तो हेलो दोस्तों, आज हम कैलाश पर्वत के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी से तो ये सुना ही होगा कि भाई कैलाश पर्वत में कुछ रहस्यमय घटना होता है जो लोगों को अचंभित कर देता है, जो साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आता। कुछ अलौकिक, कुछ अनबिलीवेबल घटना होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो ये लोग जो कहते हैं कि भाई वहाँ पर कुछ कैलाश पर्वत पर कुछ रहस्यमय है, तो क्या ये सच में है, कुछ रहस्यमय है या फिर लोग अज्ञानता में या फिर अंधभक्ति में ये कहते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही कुछ कमेंट करना, ठीक है। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि देखो, मैं किसी भी धर्म का, आपके धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग इस धर्म को छोड़ो और इस धर्म पे ऐड हो जाओ, ठीक है। मैं बस कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं बस सच कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एक बात है वो ये है, लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत में भगवान शिव रहते हैं। कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है और वो वहाँ पर रहते हैं। तो अब हम ये कैसे पता लगाए कि ये जो लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं, ये सच है या झूठ है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आज तक किसी ने भी, किसी भी एक इंसान ने भी भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर नहीं देखा या फिर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इसका कोई सबूत तक नहीं मिला आज तक। तो ये बात तो हो गई कि भाई किसी ने नहीं देखा और कोई भी सबूत नहीं मिला। तो फिर लोग कुछ कहते हैं कि भाई हमारे ग्रंथ में लिखा है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। तो देखो, हम ग्रंथ पर जो लिखा है उस लिखे होने को हम ये सच नहीं मान सकते, क्योंकि सिर्फ लिखे होने से कुछ नहीं होता। मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों ग्रंथों में सिर्फ लिखा ही है कि भाई भगवान शिव का घर है, बस लिखा ही है और कोई प्रमाण कुछ नहीं है। तो इसलिए हम उसे नहीं मान सकते। और दोस्तों, ये जो जितने भी सारे ग्रंथ है ना, तो देखो ये सब क्या होता है, एक ये जो धार्मिक किताबें होते हैं, ये सब होता है एक इमेजिनरी बुक होता है। जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ये सब ने तो आप, स्पाइडरमैन, इन सब के बारे में तो आप जानते होंगे। तो इन सब का जो कॉमिक बुक होता है ना, हाँ, मार्वल कॉमिक बुक आपने तो सुना ही होगा कभी नाम। तो जो कॉमिक बुक होता है, इमेजिनरी कैरेक्टर्स के बारे में बताते रहते हैं, हाँ। तो ठीक वैसे ही ये सब ग्रंथ, ये सब इमेजिनरी कैरेक्टर्स है, काल्पनिक पात्र। किसी ने सोचा कि भाई भगवान शिव नाम का कुछ हो सकता है, भगवान हो सकता है और वो कैलाश पर्वत पर रह सकते हैं। ऐसा कुछ सोचा, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और एक बात ये है, और एक लोग ये भी कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही क्यों रहते हैं, ऐसा एक बात कहते हैं। उसका जवाब में कहते हैं कि भाई कैलाश पर्वत इस जो धरती है, इस धरती का सेंटर है। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि देखो, ये तो धरती है, ये गोल है, ठीक है, और गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता। मैं अगर आपको एक बॉल दे दूं और आपको ये कहूँ कि भाई इस बॉल का सेंटर कौन सा, बता, आप नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों, वैसे तो धरती का कोई सेंटर नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो कहीं पर इजिप्ट दिखाता है और कहीं पर तुर्की दिखाता है, कहीं पर कुछ और दिखाता है, लेकिन कैलाश पर्वत कहीं पर भी नहीं दिखाता। तो दोस्तों, ये बात भी एकदम झूठ है कि भाई कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है, ये भी एकदम झूठ है। और यही तो प्रॉब्लम है कि लोग कोई भी भगवान के नाम पे कुछ भी बोल देता है और लोग उसे विश्वास कर लेते हैं। और एक बात दोस्तों ये है कि देखो, भगवान, लोग तो कहते हैं कि भगवान शिव धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत, इसलिए भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही चुना ताकि वो धरती में कैलाश पर्वत पे बैठकर वहाँ रहकर पूरे सृष्टि को कंट्रोल कर सके, संचालित कर सके। तो मेरे को एक बात बताओ, भगवान शिव वहाँ पर कैलाश पर्वत पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है क्या? आप जरा सोचो, ये सोलर सिस्टम, ये गैलेक्सी, ये सब इस यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। तो इनके बातों में इनके बातों में ही कुछ लॉजिक नहीं होता। इनके जो एक बात है, एक बात करते हैं और दूसरा बात कहते हैं, वो दोनों ही आपस में कैंसलर हो जाते हैं।
इनके तर्कों में अनलॉजिकल बातों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों और एक बात ये है कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई देखो जो कैलाश पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट से छोटा है, मतलब ऊंचाई में छोटा है माउंट एवरेस्ट से। लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट पर कई सारे लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। तो ऐसा कुछ कहते हैं, और ये लोग कहते हैं कि लोग इसलिए नहीं चढ़ पाए क्योंकि भगवान शिव रहते हैं वहाँ पर, और वो भगवान शिव किसी को भी चढ़ने नहीं देते उधर। और जो व्यक्ति आज तक कोई भी जीवन में एक भी पाप नहीं किया हो, वो व्यक्ति ही सिर्फ चढ़ सकता है। तो ऐसा लोगों का कहना है। तो देखो ये भी एक गलत है, लोगों का सिर्फ अंधविश्वास है ये कि भगवान शिव रहते हो ऊपर, इसलिए आज तक कोई भी क्लाइम नहीं कर पाया। और ये अंधविश्वास मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो दोस्तों ये एकदम गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्यों चढ़ नहीं पाए कैलाश पर्वत पर। सबसे पहली बात तो जो कैलाश पर्वत का जो स्लोप है ना, वो स्लोप बहुत ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट के तुलना में। और ये भी एक बात है कि सन 1980 के बाद चाइना के गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ना बैन कर दिया था। तो समझ रहे हो ना, इसमें कोई वो अलौकिक रहस्यमयी चीज़ नहीं है कुछ भी इस पर। और दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से छोटा है ये तो ठीक है, और कैलाश पर्वत से भी एक छोटा पर्वत है जिस पर भी आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, जिसका नाम है सुवार्डझोटसी। मैं शायद नाम सही से बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लोग इस पर्वत के बारे में कुछ क्यों नहीं कहता। अब तो ये भी कहना चाहिए कि इस पर्वत पर भी भगवान शिव है, इसलिए लोग चढ़ नहीं पाए। तो दोस्तों आप लोगों ने तो मेरी बात को सुन लिया होगा और समझ भी आ गया होगा मेरी बातें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, और भी कई सारे लोगों का लोगों की मान्यता है कैलाश पर्वत के बारे में, मैं उस सब के बारे में किसी दूसरे वीडियो पर बात करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही है इस वीडियो में। बाय।